हाय गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी वर्कशीट्स जो आपकी क्लास के लिए आती हैं। तो आपकी 5 जुलाई की वर्कशीट है। पहली है इंग्लिश जेनरिक वर्कशीट क्लास 7th के लिए। इसमें पहले आपको ये वाली वर्कशीट बहुत इजी है। इसमें बस आपको पता होगा, आपने स्माइलीज देखी हैं, आपने व्हाट्सएप पे देखी होंगी। तो उसमें ये कोई हैप्पी इमोजी होती है, कोई सैड इमोजी होती है, कोई एक्साइटेड इमोजी होती है। तो आपको इस माई वेलनेस वीकली ट्रैकर में ये जो डेज दिए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनमें आपको अपने मूड के हिसाब से वो इमोजी पेस्ट करनी है, या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे मंडे को आप बहुत खुश हैं तो आप एक हंसती वाली स्माइली इमोजी डाल सकते हैं। ट्यूसडे को आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे कि आपका फेवरेट कुछ नहीं बना, तो आप सैड वाली इमोजी डाल सकते हैं, या फिर एंग्री वाली इमोजी डाल सकते हैं। तो इसमें आपको बस इमोजीज फिल करनी है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जिस हिसाब से आपका मूड है उस टाइप की इमोजी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब है आपका दूसरा कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। आवर बॉडी नीड्स 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ये आप सबको पता है, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपका क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर यू ड्रैंक इन अ डे इन द स्पेस असाइन्ड अबव। अब ये जो स्पेस दी हुई है, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने कितना पानी पिया। फर्स्ट डे आपने कितना पानी पिया, फिर आपने दूसरे दिन कितना पानी पिया, फिर तीसरे दिन कितना पानी पिया। ऐसे आपको कितने ग्लास पानी आपने एक एक दिन में पिया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी वैसे ही है, इसमें मंडे का, इसमें ट्यूसडे का, इसमें वेंसडे का, इसमें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पे आपको लिखना है आपने कितना ग्लास पानी पिया है। अब है, डू यू नो एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स आवर बॉडी एंड शार्पन्स आवर माइंड। अब क्या आप लोग एक्सरसाइज करते हैं? आपको सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, यानी ताकत आती है, और हमारा माइंड भी शार्प होता है। तो अब इसमें आपको इन सर्कल्स को शेड करना है कि आपने कितनी एक्सरसाइज की। अगर आपने पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज की तो आप पूरे सर्कल को शेड कर देंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कर देती हूँ। इसमें नहीं होगा, अगर यहाँ पर आप पूरे सर्कल को शेड कर देंगे अगर आप पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आधे सर्कल को शेड कर देंगे, यानी इसे बीच में से लाइन डाल के और एक तरफ शेड कर देंगे और दूसरी तरफ खाली रहेगा। और लेकिन अगर आप 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज किया है आपने, तो आप 1/4 इतना, जो आधा होता है आधे का भी आधा, उतने पे शेड करेंगे और बाकी को खाली छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ मंडे का बनना है, यहाँ ट्यूसडे का, इधर वेंसडे का, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का, कि आपने कितनी कितनी देर एक्सरसाइज की है। अगर आप सातों दिन पूरे पूरे 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो सब में पूरा फुल कलर कर दीजिएगा। अगर आप आधे आधे घंटे करते हैं तो हाफ में कलर कर दीजिएगा। और अगर आप 15 मिनट करते हैं तो सर्कल के 1/4 पार्ट में शेड कर दीजिएगा। अब है आपकी नेक्स्ट वर्कशीट जो है मैथ्स की। इसमें आपको पहले करना है, ये आपको फिगर दी हुई है, यहाँ पर आपको ये फिगर देखनी है कि इसमें क्या है। अब होल नंबर्स आपको सबसे पहले दिए हुए हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन नेचुरल नंबर सिर्फ 5 तक नहीं होते, 5 से आगे भी होते हैं। जितना आगे तक आपको गिनती आती है, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 10,000, 1 के बाद के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, और 1 भी एक नेचुरल नंबर होता है। फिर आते हैं हमारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं 1 से लेकर जितनी आपको गिनती आती है वहाँ तक, लेकिन इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनलिमिटेड जितने भी नंबर होते हैं वहाँ तक। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है हमारा एक बड़ा पूल। इसमें आते हैं 0, और 0 के बाद के 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी तक, और माइनस में भी यही नंबर्स नेगेटिव में भी इंटीजर्स में आते हैं, और ये इधर से भी अनलिमिटेड होते हैं। -5 पे इंटीजर्स ख़त्म नहीं होते। इसके बाद -6 भी आएगा, -7 भी आएगा, -8 भी आएगा, -100 भी आएगा, -1000 भी आएगा। आप जितने आगे तक बना सके उतने आगे तक। तो ये हमारा इंटीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है? तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हैं? 1 से। तो नो, 0 हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं है। अब है, क्या -7 एक इंटीजर नहीं है? -7, अब यहाँ देखिए इंटीजर्स में मैंने क्या कहा था, -5 तक नहीं होता, -5 से पहले भी होते हैं। तो यानी -6 और -7 भी आपके इंटीजर हैं। तो यहाँ पर क्या है, -7 एक इंटीजर नहीं है, तो ये फॉल्स है। -7 एक इंटीजर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और यहाँ पर आपने जो नो लिख दिया है इसकी जगह भी आपको फॉल्स ही लिखना है, दिस वे। अब आपने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, ये दोनों ट्रू फॉल्स में फॉल्स आएगा आंसर। अब है आपकी नेक्स्ट टेबल, कंप्लीट द गिवन टेबल एंड राइट द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन यूजिंग टेबल्स। अब यहाँ पर आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो इसमें क्या है, ये बहुत इजी टेबल है, आपको पता है, नंबर्स पता है आपको 1 2 3 4, और आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन से नंबर इनमें से इवन है, कौन से नंबर ऑड है, कौन से नंबर प्राइम है, कौन से नंबर कंपोजिट हैं, और उन नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने हैं कि कितने फैक्टर्स हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट जो 1 है वो इवन नंबर नहीं है, तो ये वाली प्लेस खाली छोड़ दी है हमने। वो ऑड नंबर है तो हमने यहाँ पर एक टिक लगाया हुआ है। 1 प्राइम नंबर नहीं है तो उस पर भी कोई टिक नहीं है। 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है तो उस पर भी कोई टिक नहीं है। 1 का फैक्टर हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 हमेशा 1 की टेबल में ही आता है और किसी भी टेबल में 1 नहीं आता, तो इसका फैक्टर भी 1 हुआ। और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, कितने फैक्टर्स हैं हमारे, एक ही फैक्टर है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। सिमिलरली विथ 2, सेम 2 के साथ हम 2 एक इवन नंबर है तो हमने इवन के आगे टिक लगाया है, ऑड नंबर नहीं है तो उसको खाली छोड़ा है। फिर 2 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम पे टिक लगाया है, और वो कंपोजिट नहीं है तो कंपोजिट को खाली छोड़ा है। और फैक्टर्स हैं, 2 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आएगा और एक 2 अपने खुद की टेबल में आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब है नंबर ऑफ फैक्टर्स कि फैक्टर्स कितने हैं, तो 1 2 फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब हमने फर्स्ट वाले में नंबर 1 में हमने ना प्राइम पे टिक लगाया है ना कंपोजिट पे। ऐसा इसलिए है कि 1 नंबर जो होता है वो ना प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 एक स्पेशल नंबर होता है जो ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 हमारा प्राइम नंबर है। अब 3, अब आपको बताना है 3 क्या है, इवन नंबर या ऑड नंबर। तो बेसिकली इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। इजीली आप ये देख सकते हैं, जो 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर है। जैसे 2 खुद की टेबल में आता है तो वो इवन नंबर है, लेकिन 3 2 की टेबल में नहीं आता, तो आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। मैं यस लिख रही हूँ, आपको मार्क करना है। तो ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे ये है। तो क्या 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, तो यस 3 एक प्राइम नंबर भी है। और अगर वो प्राइम नंबर है तो वो कंपोजिट नहीं हो सकता। और अब 3 के फैक्टर्स लिखने हैं। 3 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और खुद की 3 की टेबल में आता है। और कितने फैक्टर्स हुए, 2 फैक्टर्स हुए, 1 और 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। सिमिलरली फॉर 4 हमारा इवन नंबर होता है क्योंकि 4 हमारा 2 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम यस 4 हमारा इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो वो ऑड नहीं होगा। और प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर है, क्या 4 और किसी टेबल में नहीं आता, तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 है कंपोजिट नंबर। क्योंकि 4 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और अपनी खुद की टेबल में भी आता है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन सी टेबल में आता है, 1 में, 2 में और खुद की 4 में। तो अब यहाँ हमें लिखना है नंबर ऑफ फैक्टर्स कि कितने फैक्टर्स हैं इसके। तो यहाँ हमने देखा 1 2 3 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे 3। ये जो मैं येस लिख रही हूँ आपको इसकी जगह टिक लगाना है, क्योंकि आपको यहाँ ऊपर टिक लगाने के लिए ऑप्शन है। मैंने येस लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर टिक नहीं लगा सकती हूँ। अब है 5, क्या 5 हमारा इवन नंबर है, नहीं, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में लिख देंगे यस। क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, तो हाँ 5 जो है वो सिर्फ 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आता है, तो आप यहाँ पर यस लिख देंगे। तो अगर वो प्राइम नंबर है तो वो कंपोजिट नहीं हो सकता। और उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 की टेबल में आएगा और 5 और खुद की टेबल में आएगा, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2। फिर आता है हमारा 6 हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पर यस आ जाएगा, ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर में यस। कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की खुद की टेबल में भी आता है। और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं हमारे 4, क्योंकि ये 4 टेबल्स में आता है। अब है नेक्स्ट नंबर हमारा 7, तो 7 हमारा ऑड नंबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे यस। 7 हमारा प्राइम नंबर भी है क्योंकि वो सिर्फ खुद की और 1 की टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 7 खुद, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 7 की टेबल में आएगा। और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 2। फिर सिमिलरली 8 हमारा इवन नंबर है, तो यस 8 हमारा इवन नंबर है, तो वो इवन है तो ऑड नहीं होगा, प्राइम नंबर भी नहीं है, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैसे है, क्योंकि
8 आता है हमारे 1 की टेबल में, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में और खुद 8 की टेबल में। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही आपको ये बाकी के भी फिल करने हैं। जैसे 10 है तो 10 हमारा इवन नंबर है तो यहाँ येस लिख देंगे। 11 हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ येस लिख देंगे। फिर 12 हमारा वापस से इवन नंबर है क्योंकि 2 की टेबल में आता है। 13 हमारा फिर से ऑड नंबर हो गया है। ऐसे करके एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड होता है। तो जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते वो सारे ऑड हैं। और 16 पे तो आपका पहले से टिक है ही। अब देखते हैं 10 आपका कैसा नंबर है। 10 आपका प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो 10 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 10 और भी टेबल्स में आता है। जैसे 10 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और खुद 10 की टेबल में आता है। और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 4। सिमिलरली 11 हमारा प्राइम नंबर होता है क्योंकि 11 खुद की टेबल और 1 की टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। तो 1 और 11 बस इन्हीं टेबल्स में 11 आता है और किसी में भी नहीं आता। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हमारा 12 है। 12 हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 12 हमारा 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और खुद 12 की टेबल में भी आता है। तो ये तो कंपोजिट नंबर ही है, प्राइम नंबर नहीं है। और इसके फैक्टर्स कितने हैं? हमारे 6 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब 13 है। 13 हमारा कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर होता है क्योंकि 13 सिर्फ अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 एंड 13 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 2। अब है 14। 14 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो और भी टेबल्स में आता है। जैसे 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 7 की टेबल में और खुद 14 की टेबल में। तो इसके हमारे टोटल फैक्टर्स हो गए हैं 4। अब हमारा 15 भी हमारा कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 15 आता है हमारा 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में और खुद 15 की टेबल में। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए हैं हमारे 4। तो अब आपने ये देखा होगा, अब इस टेबल में ये आपकी टेबल फुल हो गई है। अब आप इसमें से देख सकते हैं जहाँ मैंने येस लिखा है वहाँ आपको बस टिक करना है और बाकी सब सेम टू सेम लिखना है। तो अब आपने देखा होगा कि जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं जैसे हमारा 2 3 5 7 11, इन सारे नंबर्स में नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ 2 ही रहते हैं। 2 ही क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे अगर हम ले लें नंबर 11 हमारा प्राइम नंबर है तो उसके 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक 1 है और एक 11 है। ऐसे ही और कोई प्राइम नंबर ले लीजिए जैसे कि हमारा 13। तो 13 के हमारे फैक्टर्स कितने हैं? 2, क्योंकि 1 और 13 और किसी टेबल में वो नहीं आते। तो ये आपकी टेबल हो गई है। अब आपके इसके बाद क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब आपको यहाँ पे वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिनके फैक्टर्स ऑड नंबर में हैं। ऑड नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो कौन कौन से हो गए वो? एक तो 1 हो गया, 1 ऑड नंबर है। फिर उसके बाद 2 में 2 हैं, 3 में 2 हैं, 4 में 3 हैं तो और लिख सकते हैं आप 3। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, 4 है, 2 4 3। अब ये 3 है यानी 9th नंबर पे हमारे ऑड नंबर फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद है हमारा सीधा 16th के ही सिर्फ ऑड नंबर में फैक्टर्स हैं। ऑड नंबर में फैक्टर्स यानी ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये 1 2 2 3 2 4 2 4 3, ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर ऑड है। जैसे 1 ऑड है तो आपको ये वाला 1 लिखना है कि इस नंबर के फैक्टर्स ऑड नंबर में आए हैं। फिर 3 ऑड है तो आपको ये नंबर लिखना है 4, यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 4 कि जो 4 नंबर है उसके ऑड नंबर्स में फैक्टर्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर 9 जो मैंने यहाँ लिख दिया है और फिर यहाँ पे 5 हमारा 16 है। राइट ऑल द नंबर्स विच हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये जो ऑड नंबर वाले हैं ये आ गए। अब यहाँ पर जो बाकी बचेंगे तो वो इवन नंबर वाले होंगे। तो इसको मैं थोड़ा इस तरफ लिख देती हूँ ताकि आपको ये ना दिखे। अब 1 में ऑड नंबर हैं तो 2 में इवन नंबर होंगे, 3 में इवन नंबर होंगे,
4 में ऑड नंबर हैं तो 5 में इवन नंबर होंगे, 6 में इवन नंबर होंगे, 7 में इवन नंबर होंगे, 8 में इवन नंबर होंगे, 9 में ऑड है तो 10 में इवन नंबर, 11 में इवन नंबर, 12, 13, 14, 15 और 16 में हमारे ऑड नंबर्स हैं। तो आपका ये बेसिकली ये सेकंड वाले का आंसर है, ये वाला, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 12। अब आपको 10 और 12 के फैक्टर्स देखने हैं। 10 के फैक्टर हैं 1, 2, 5 और 10 और 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब कॉमन क्या होता है जो दोनों नंबर्स में आते हैं, जैसे कि 10 और 12 में कॉमन कौन से हैं, 1 और 2 जो 10 में भी आ रहे हैं और 12 में भी आ रहे हैं, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड 2।